जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे पर तोड़ी चुप्पी। 7 महीने बाद बीजेपी के झूठ की खोली पोल। बीमारी नहीं थी इस्तीफे का कारण, धनखड़ का खुलासा। 21 जुलाई 2025 को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि आखिर जो व्यक्ति सुबह सदन का संचालन करता है, अचानक दिन में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते वो रात को इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंच जाता है। मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से सफाई आती है कि इस इस्तीफे के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। हमें तो खुद इस्तीफे के बारे में खबर मीडिया के जरिए मिली थी। खबर यह भी आई कि धनखड़ ने अपना इस्तीफा खराब स्वास्थ्य की वजह से दिया है, क्योंकि धनखड़ अपना इस्तीफा लेकर खुद सीधे राष्ट्रपति के पास पहुंचे थे, तो राष्ट्रपति को उनका इस्तीफा मंजूर करना पड़ा। यहां भी सरकार पर सवाल उठे थे कि चलो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया है, लेकिन उन्हें परंपरागत रूप से जो विदाई दी जाती है वो औपचारिकता तो सरकार को निभानी चाहिए। विपक्ष सवाल करता रहा, लेकिन सरकार ने चुप्पी साधे रखी। इसके बाद धनखड़ मीडिया और सुर्खियों से लगभग गायब हो गए। सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर धनखड़ कब सामने आएंगे, कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, कब उनके इस्तीफे की असली वजह सामने आएगी। और अब एक लंबी चुप्पी और इंतजार के बाद धनखड़ ने खुद अपने इस्तीफे का राज खोल दिया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें कहा गया था कि धनखड़ ने खराब स्वास्थ्य के चलते इस्तीफा दिया। तो क्या थी धनखड़ के इस्तीफे की वजह? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के 7 महीने बाद जगदीप धनखड़ ने खुलासा किया है कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया था और क्यों वो इसे लेकर अब तक चुप थे। दरअसल 21 जुलाई 2025 को धनखड़ ने इस्तीफा दिया और फिर वो ऐसा गायब हुए कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में ही दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने उस वक्त मीडिया से कोई बात नहीं की थी। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के 60 दिन के अंदर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है और इसी क्रम में 8 सितंबर को चुनाव हुआ और 12 सितंबर को राधाकृष्णन ने शपथ ली। इस समारोह के बाद धनखड़ फिर गायब हो गए। साल 2025 बीत गया। 2026 के शुरुआती दिनों में कुछ किसानों से बातचीत करते हुए धनखड़ दिखाई दिए, लेकिन उनका कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। और अब उन्होंने जो बातें कही हैं उससे मोदी सरकार की परेशानी बढ़ना तय है। आइए जरा सुनते हैं कि धनखड़ ने आखिर कहा क्या है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं करती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं, वो देनी चाहिए। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ अलग अलग काम करने कुछ लेकिन ये नहीं। तो सुन लिया आपने, धनखड़ साफ साफ कह रहे हैं कि इस्तीफे के वक्त मैं बीमार नहीं था और ना ही मेरी बीमारी इस्तीफे की मुख्य वजह थी। मतलब साफ है कि धनखड़ के इस्तीफे का असली कारण कुछ और है, जिसे सरकार ने छुपाया है। बात करेंगे उस पर भी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि धनखड़ ने बयान दिया कहां है। दरअसल जगदीप धनखड़ अपने मूल राज्य राजस्थान के चूरू में एक छोटी सी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस सभा को कांग्रेस के पूर्व सांसद राम सिंह कासवान और ओलंपियन और कांग्रेस की पूर्व विधायक कृष्णा पुनिया ने आयोजित किया था। इसी मौके पर धनखड़ ने खुलकर अपनी बात रखी। ऐसा लगा जैसे धनखड़ अपने दिल की सारी बात लोगों तक पहुंचा देना चाहते हैं। धनखड़ ने मजाकिया लहजे में ही सही, लेकिन इतना तक कह दिया कि मुझे दाढ़ी वाले लोगों से डर लगता है। सुनिए। अरे साहब, आजकल क्या है कि दाढ़ी वालों को देखते रहते ये दाढ़ी कर दो तो समझ में आए। मेरे ये ओसडी भी दाढ़ी को रखता है और दाढ़ी से। हालांकि उन्होंने ये बात तंज के रूप में कही, लेकिन उनके इस बयान ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। धनखड़ के इस बयान को पीएम मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है। आप याद कीजिए, जब धनखड़ ने इस्तीफा दिया था तो पीएम मोदी ने फटाफट सोशल मीडिया पर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए संदेश दिया था, लेकिन उन्होंने कहीं भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना या फिर इतने वर्षों तक साथ काम करने के लिए आभार नहीं जताया था। मोदी के इस संदेश के बाद सियासी गलियारों में चर्चा छिड़ गई थी कि पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति के बीच कोई मतभेद है। खैर, आइए पहले देख लेते हैं कि मोदी ने अपने संदेश में क्या कहा था। पीएम मोदी ने कहा था कि जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उत्तम स्वास्थ्य की कामना के अलावा कुछ नहीं, कोई विदाई समारोह भी नहीं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी उपराष्ट्रपति को इस ढंग से रूखे तौर पर विदा किया गया हो। आप अब खुद समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वो धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं,
इसके बाद बीजेपी के तमाम नेता धनखड़ के इस्तीफे को उनके स्वास्थ्य से जोड़ना शुरू कर देते हैं। यहां तक दावे किए जाते हैं कि धनखड़ ने बीमारी के चलते इस्तीफा दिया है। वैसे सवाल तो बीजेपी नेताओं के बयान पर तभी से उठ रहे थे कि सुबह जब राज्यसभा का संचालन धनखड़ कर रहे थे तब वो कहीं से भी बीमार नहीं दिखाई दे रहे थे। इसलिए यहां सवाल बार बार उठ रहे थे कि क्या धनखड़ को राजनीतिक साजिश के तहत पद से हटाया गया, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने अक्सर ऐसी बातें कही हैं जिनसे लोग नाराज हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा धनखड़ ने। मैंने कितनी बार आपके लेख पढ़े, कई बार तो सीधे यहाँ चोट करके तो मैंने भी कई बार ऐसी बातें करी तो लोगों के दिल को चोट करी। धनखड़ की बातों को और गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लेते हैं कि आखिर 21 जुलाई 2025 को हुआ क्या था। दरअसल 21 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था। सदन का कामकाज सामान्य ढंग से चल रहा था। दिन भर सारी कार्रवाई भी सामान्य ढंग से हुई, लेकिन शाम होते होते अचानक ऐसा क्या हो गया कि जगदीप धनखड़ ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। इस्तीफे को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चली। किसी ने कहा कि उन्होंने ये कदम सरकार के दबाव में उठाया, तो किसी ने कुछ और कहा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा यूं ही नहीं हुआ, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल है। चर्चा है कि जगदीप धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष की महाभियोग नोटिस को स्वीकार कर लिया था। ये काफी चौंकाने वाला था। धनखड़ ने राज्यसभा में इस बात का ऐलान किया कि उन्हें नोटिस मिल गया है। धनखड़ ने कहा कि न्यायाधीश जांच अधिनियम के मुताबिक जब संसद के दोनों सदनों में एक ही दिन प्रस्ताव की सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, तो आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा मिलकर एक समिति गठित की जाती है। धनखड़ के इस ऐलान के बाद सरकार नाराज हो गई। आपको याद होगा कि जस्टिस वर्मा के दिल्ली आवास से जले हुए नोटों की नकदी के ढेर मिले थे और इसके बाद सरकार उनके खिलाफ महाभियोग नोटिस लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने नोटिस दे दिया था। सीधे शब्दों में इस मामले को समझे तो जस्टिस वर्मा के घर से नकदी मिलने को लेकर दो अलग अलग प्रस्ताव तैयार किए जा रहे थे और जब धनखड़ ने इसका ऐलान किया तो खबर आई कि राजनाथ सिंह के चैम्बर में एक बैठक बुलाई गई। इस दौरान बीजेपी ने अपने तमाम राज्यसभा सांसदों से एक कागज पर हस्ताक्षर कराए। ये खबर भी सामने आई। राज्यसभा से सत्ता पक्ष से जुड़े तमाम सांसद एक एक कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे में पहुंचे और उन्होंने एक कागज पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री के कमरे में नेताओं की यह बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कमरे के बाहर हलचल काफी तेज थी। कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से जगदीप के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है, इसलिए सांसदों से साइन कराए गए। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात हुई। इसके करीब 2 घंटे बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा अपनी मर्जी से नहीं दिया, बल्कि उन पर दबाव डालकर इस्तीफा लिया गया। ऐसे में अब एक बार फिर मोदी सरकार सवालों में फंस गई है कि धनखड़ पर इस्तीफे का दबाव क्यों बनाया गया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।